हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बात करूंगा जो आज एग्जाम हुआ था। सो जो भी महाराष्ट्र के लोग हैं, स्टडी आईक्यू मध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग और ये सारे क्वेश्चन आप IBPS PO में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। यूजुअली मैं किसी एग्जाम को रिव्यू नहीं करता। एक बात है, आज जो भी क्वेश्चन आए हैं 100% क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्टडी आईक्यू वीडियोस। आज एक पहली बार हुआ है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो पिछले 4 महीने के वीडियो से ना आया हो। ऑल द क्वेश्चंस आर देयर और ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि जो हम कवर कर रहे हैं वो काफ़ी एग्जॉस्टिव कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने जो जनवरी से लेके जुलाई तक के सारे करंट अफेयर डिलीट कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अगस्त ऑनवर्ड्स ही फोकस करें और पुराने वीडियोज़ पे ध्यान ना दें। तो कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि उनको मैं दोबारा डाल दूं, तो मैं दोबारा नहीं डालूंगा उन्हें। हाँ, लेकिन उनका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली इस बात का आइडिया नहीं था कि जो KVS और दूसरे एग्जाम है वो लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं। हमारा जो चैनल है प्राइमरीली बैंक PO और SSC रिलेटेड है, लेकिन फिर भी अब एक हम स्पेशल चैनल बनाएंगे स्टडी IQ, जिस पे हम डिलीटेड वीडियोज़ रखेंगे, क्योंकि ये चैनल जो है ये काफ़ी अपडेटेड रहता है, इस पर सारी लेटेस्ट चीज़ें रहती हैं। तो पुरानी चीज़ें मैं समय समय पर हटाता रहता हूँ, तो नए चैनल पर मैं उसको डाल दूंगा। इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आप चाहें तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कौन कौन से क्वेश्चन आए। ये मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्लर्क की बात कर रहा हूँ, दोनों शिफ्ट में मिला के। हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है CTET KVS DSSB SSB के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट 5 डेज में। क्लैट CDS और NDA, CDS NDA में टाइम लगेगा, 1 दिसंबर को होगा। क्लैट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पेन ड्राइव है क्लैट 2017, और प्री बुक करना चाहते हैं तो सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 30th तक आप कर सकते हैं, दिवाली तक। उसमें आपको मिलेगा 25% डिस्काउंट। तो ये नंबर आपको डायल करना है 9716523859। एक नंबर और है 9580048004। gaurav.studyiq@gmail.com पर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं प्री बुक करने के लिए। और आई होप आपको जो मैंने पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू दिया वो अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुझे पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, और अगर मैं इंडिया को वहाँ रिप्रेजेंट नहीं करता तो पाकिस्तान वाले लोग जो रेडियो पर कुछ भी झूठ फैलाते हैं वो वहाँ पाकिस्तान की जनता के सामने कोई भी काउंटर करने वाला नहीं था। तो मेरा पर्पज़ ये था कि मैं सच से अवगत कराऊँ। आपको वो इंटरव्यू कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। हमारी अफेयर्स क्लाउड के साथ एक बहुत लंबी पार्टनरशिप है। बीच में कुछ समय नहीं थी, 3-4 महीने, लेकिन अब फिर से अफेयर्स क्लाउड हमारा कंटेंट पार्टनर है और ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। दिस इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट। ये मेरे दोस्त की वेबसाइट है, सेंदिल कुमार की। सो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, आपको बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर मिलेंगे सारे। सो अफेयर्स क्लाउड एंड स्टडी IQ, they have re-established their partnership and I think this is one of the best websites. Affairs Cloud and GK Today are the best websites to follow current affairs. तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट होता है ये पूछा था। हिंदी दिवस सेलिब्रेट होता है 14 सितंबर को। याद रखिए, वर्ल्ड हिंदी डे और हिंदी दिवस में फर्क है। वर्ल्ड हिंदी डे जो होता है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोनों में फर्क क्या है? हिंदी दिवस हम मनाते हैं सिर्फ इंडिया के अंदर, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को अडॉप्ट किया था, लेकिन वर्ल्ड हिंदी डे होता है हिंदी को फैलाने के लिए, हिंदी की अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो वो 10 जनवरी को होता है। तो दोनों में फर्क है। माइक्रो एंटरप्राइज की लिमिट क्या होती है? 25 लाख। 25 लाख से अगर ज़्यादा की कंपनी है तो वो माइक्रो कैटेगरी में नहीं आएगी। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, इन सब की अपनी अपनी रकम है, सारी आपको पता होनी चाहिए। हमारे HRD मिनिस्टर कौन है? HRD मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। पहले ये एनवायरमेंट मिनिस्टर थे और HRD मिनिस्टर पहले स्मृति ईरानी थी, अब है प्रकाश जावड़ेकर। GST बिल कब तक इंप्लीमेंट हो जाएगा? डेट क्या है? तो गवर्नमेंट ने जो डेट दी है वो है 1 अप्रैल 2017। GST होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 122nd अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और GST बिल इंप्लीमेंट हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 तक। ये अभी आया है, ऐसा जरूरी नहीं है इस डेट तक आएगा, आगे वाले हो सकता है RBI उसे एक्सटेंड कर दे, अभी तक यही है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कौन सी कंपनी एक्वायर की है? तो इसका आंसर है BSS माइक्रो फाइनेंस। और RBI ने क्या डेडलाइन दी है बैंक्स को एक ऐसा सिस्टम बनाने की जिससे साइबर अटैक्स रिपोर्ट किए जा सकें? तो वो डेडलाइन दी है मार्च 31, 2017। RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को कहा है कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे जो कंप्यूटर से होने वाले अटैक हैं वो रिपोर्ट किए जा सकें तुरंत। तो उसकी डेडलाइन है मार्च 31, 2017। वेरिजॉन कंपनी ने कौन सी कंपनी खरीदी है? ये मैं कई बार पूछ चुका हूं आपसे। ये 4.83 बिलियन में खरीदी है याहू को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याहू की जो CEO है उनका नाम अक्सर पूछा जा रहा है एग्जाम में, मेरिसा मायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस वक्त ये याहू की CEO बनी उस वक्त ये प्रेग्नेंट थी, और ऐसा समझा जाता था कि जो टॉप कंपनीज हैं उनमें जो CEO हैं वो महिलाएं उतना अच्छा नहीं कर सकती, लेकिन मेरिसा मायर को ये अपॉर्चुनिटी दी। हालांकि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से नहीं निभाई, याहू बुरी तरह से लॉस में है इसको, लेकिन वेरिजॉन ने अब खरीद लिया है। तो अब देखना होगा याहू कैसे प्रोग्रेस करता है। एक वक्त याहू की वैल्यूएशन थी $50 बिलियन से ज़्यादा थी, अब सिर्फ रह गई है $5 बिलियन से भी कम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनमें से कौन सा भारतीय जिसने जो पहला इंडियन बना जिसने 2 गोल्ड जीते हैं पैरालंपिक्स के अंदर? देवेंद्र झाझरिया जेवलिन फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो फेंकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जियोनी, जियोनी अपना प्लांट कहाँ लगा रहा है? हरियाणा में। जियोनी लगा रहा है फरीदाबाद में। जियोनी कहाँ की कंपनी है? चाइना की कंपनी है जी, याद रखना, शेंजन की कंपनी है। जियोनी मोबाइल बनाती है, फरीदाबाद। और हरियाणा में बावल के अंदर कार्बन बना रहा है प्लांट, कार्बन। तो इंडियन की जो मोबाइल की कंपनियां हैं, लावा है, वीवो है, LVF, जियो है, वीडियोकॉन के भी फ़ोन आते हैं, ओनिडा के भी फ़ोन आते हैं, आई बॉल के भी फ़ोन आते हैं। तो ये सारी इंडियन कंपनियां, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप याद रख सकते हैं, कौन सी कंपनी प्लांट कहाँ लगा रही है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जिम योंग किम है, दोबारा बन गए हैं, पहले भी यही थे, अब भी यही हैं, जिम योंग किम। G-SAT-18 कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? इसरो का ये शटल है G-SAT-18, और ये लॉन्च किया इंडिया ने कोरू फ्रेंच गिना से। तो G-SAT-18 इज इंडियन, याद रखना। और लॉन्ग मार्च भी पूछेंगे आपसे, लॉन्ग मार्च किसका है? लॉन्ग मार्च है चाइना का। NPCI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। और एनीथिंग बट खामोश किसने लिखी है? ये शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी पे लिखी है भारतीय प्रधान ने। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के हैं, MP हैं अभी। और इंडियन ओवरसीज बैंक के का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इंडियन ओवरसीज बैंक जिसके विदेशों में सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। और RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है? RTGS होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। NEFT और RTGS में क्या फ़र्क होता है? NEFT में लिमिट होती है पैसों की, NEFT के अंदर लिमिट नहीं होती। इनफैक्ट RTGS में लिमिट होती है। अगर RTGS करना है तो 2 लाख रुपए कम से कम आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे, लेकिन उसी वक्त चले जाएंगे। NEFT में बैचेस के अंदर जाता है। तो अगर कोई बीच में बैंक हॉलीडे आ जाती है तो फिर वो बैंक हॉलीडे के बाद पैसा ट्रांसफर होता है बैचेस के अंदर। तो अगर आपने एक दिन पहले आखिरी बैच में भेजा है तो अगले दिन वो पहले बैच के अंदर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। NEFT, RTGS, IMPS, बिटकॉइन, ये सब जो भी पेमेंट के तरीके हैं सबके बारे में पता होना चाहिए। ये बैंकिंग अवेयरनेस का हिस्सा है। इक्विटास होल्डिंग ने कौन सा जो इक्विटास होल्डिंग ने एक बैंक बनाने की, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की इसे अप्रूवल मिल गई है RBI से, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, ये कई कई अलग अलग तरह के बैंक शुरू हो गए हैं। तो इक्विटास का जो ये बैंक होगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? इसका हेडक्वार्टर होगा चेन्नई के अंदर। BCSBI की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये भी याद रखना है। इंजीनियर डे कब मनाते हैं? 15 सितंबर। बहुत बार बता चुका हूं आपको। M विश्वेश्वरैया का जन्मदिन होता है, कर्नाटक के थे, बहुत ही महान इंजीनियर थे, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ क्रेडिट्स टू हिज नेम। MSMEs को रेगुलेट कौन करता है? इसको करता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि SIDBI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपसे पूछे मुद्रा बैंक कौन चलाता है, तो मुद्रा बैंक भी चलाता है SIDBI, क्योंकि मुद्रा भी होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आता है, और ये MSMEs के लिए होता है मुद्रा भी। तो मुद्रा में 3 कैटेगरी होती है। शिशु होता है, और शिशु के बाद होता है किशोर, और फिर होता है तरुण। तो इनमें लिमिट होती है। शिशु 50,000 तक का लोन ले सकता है, जो किशोर है वो 5 लाख तक का ले सकता है, और जो तरुण है वो 10 लाख तक का ले सकता है। तो ये लिमिट भी आपको पता होनी चाहिए। सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंडिकेट बैंक स्टार्ट किया था, वन ऑफ द फाउंडर्स थे TMA पाई, डॉक्टर TMA पाई, मणिपाल। मणिपाल कहाँ पे है? उडुपी के अंदर है, कर्नाटक में। बहुत ही खूबसूरत जगह है। आई हैव स्पेंट 5 years ऑफ माई लाइफ इन मणिपाल। उसके बाद रोबोटिक्स कौन सा बैंक यूज कर रहा है? रोबोटिक्स यूज कर रहा है ICICI बैंक। अब रोबोट की हेल्प लेगा, और रोबोट की हेल्प लेगा तो जो कस्टमर एंगेजमेंट टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इनफैक्ट बैंक की कैलकुलेशन कहती है लगभग 76% के आसपास कम हो जाएगा, कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छे से सर्व कर पाएंगे। लेकिन क्या इससे जॉब कटेंगे? क्योंकि अब मानवों की जगह रोबोट यूज़ होंगे। तो ICICI बैंक की जो CEO है चंदा कोचर, उन्होंने कहा है नहीं, जॉब्स नहीं कटेंगे। म्यांमार की कैपिटल क्या है? म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, अब बोलते हैं म्यांमार। पहले राजधानी थी म्यांमार की यंगून या रंगून, और अब है नेपिटाओ। तो नेपिटाओ याद रखना है आपको, म्यांमार की जो कैपिटल। म्यांमार से अभी जो आंग सांग सू की भारत आई थी, तो वो भी उस पर अपडेट्स आपको मिल जाएंगे हमारे लेटेस्ट IAS के लिए जो वीडियोस हम बनाते हैं उनके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं? IFSC कोड में 11 डिजिट होते हैं। कौन कौन से डिजिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये सब बैंकिंग अवेयरनेस का हिस्सा है। IFSC कोड है, MICR कोड है, जितने भी कोड है सब पता होने चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर V षणमुगनाथन, बहुत आसान सवाल है। टाटा मोटर के CEO हैं ग्वेंटर बुटशेक, टाटा मोटर्स। और आपको याद रखना है जो टाटा के चेयरमैन है वो भी अब निकाल दिए गए हैं, साइरस मिस्त्री को निकाल दिया, जबकि उनका 18% शेयर है टाटा सन्स के अंदर। और कौन सा ब्रांच है कौन सा भारत का बैंक है जो पहला बैंक है जिसने अपनी ब्रांच खोली है यंगून में? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रियो ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? अमेरिका ने जीते हैं। आई थिंक 116 मेडल जीते हैं अमेरिका ने, गोल्ड मेडल। और दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क कहाँ पे है? ये चाइना के अंदर है। अभी अभी हुआ है ये, चाइना के अंदर इन्होंने नया रेलवे ट्रैक बिछाए हैं बुलेट ट्रेन के लिए। बुलेट और ट्रेन पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, टाल्गो कौन से देश से खरीदते हैं हम? स्पेन से। इसकी भी स्पीड काफ़ी अच्छी है टाल्गो की।
भारत ने श्रीलंका को कितना लोन दिया है वहां पे जो रेलवेज की आधारिक संरचना बनाने के लिए, भूमि का रूप व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए $318 मिलियन। दीपा मलिक ने सिल्वर मेडल जीता है। ये कौन सा खेल खेलती हैं? ये फेंकती हैं गोला, शॉटपुट। पैरालंपिक्स के अंदर इन्होंने जीता है। उसके बाद आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डेप्यूटी जनरल मैनेजर कौन है? तो डेविड लिप्टन है। और जनरल मैनेजर कौन है? जो चीफ है वो कौन है? वो है क्रिस्टीन लागार्डे, जो फ्रेंच लॉयर है, फ्रांस की है। बीसीसीआई का सीईओ कौन है? राहुल जौहरी है। और प्रेसिडेंट पूछे तो अनुराग ठाकुर है। सेंट्रम ग्रुप ने कौन से बैंक के साथ टाई अप किया है? दोहा, मिडल ईस्ट का सबसे बड़े बैंक में से एक है, बहुत रेपुटेड बैंक है, कतार का, कतर या कतार बोलते हैं। कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट, ये हमने रशिया की मदद से बनाया, याद रखना। ये भी पूछ सकते हैं कुंडाकुलम प्लांट कहां पे है, तो ये तमिलनाडु में है। और बड़ी कौन से बैंक का ऐप है? ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विराट कोहली कौन से बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? पंजाब नेशनल बैंक के बने हैं। और कौन सी स्कीम का नाम पलट के अब डे एनआरएलएम रख दिया गया है? स्कीम का नाम था आजीविका, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब इसको बोलते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, यानी डे एनआरएलएम। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? मंजुला छेल्लूर। ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने क्या लॉन्च किया है शिकायतों से निपटने के लिए? ई निवारण, यानी इलेक्ट्रॉनिक निवारण। निवारण मतलब ये होता है रेजोल्यूशन ऑफ ग्रीवेंसेस। बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड ने एमओयू किसके साथ साइन किया है? एंड टू एंड आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। इसके सीईओ भारतीय हैं, सत्य नडेला। आरबीएल ने 10% स्टेक कौन सी कंपनी के अंदर खरीदा है? आरबीएल बैंक, इसने खरीदा है उत्कर्ष फाइनेंस सर्विसेज के अंदर। और अखलाक रहमानी किदवई, इनका निधन हो गया। ये किससे एसोसिएटेड थे? पॉलिटी में थे ये, वैसे पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थे, लेकिन ये गवर्नर रह चुके हैं 3 राज्यों के, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। प्रीपेड जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? प्रीपेड, ये सारे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। इवन आप जो रिचार्ज कराते हो मोबाइल, वो भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। एटीएम विड्रॉल, वो भी एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। पहले लिमिट थी 50,000, आरबीआई ने दिसंबर 2014 में बढ़ा के कर दी 1 लाख, और तब से 1 लाख ही है। मुद्रा में शिशु कितना ले सकता है लोन? शिशु 50,000 ले सकता है, किशोर 5 लाख ले सकता है, तरुण 10 लाख ले सकता है। मुद्रा योजना बोलते हैं इसे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर हैं? आपको कई बार बता चुका हूं, 6 मेंबर हैं। 3 आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और 3 आते हैं सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से कौन कौन आए हैं? सरकार की तरफ से चेतन घटे आए हैं, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के हैं। पामी दुआ, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की हैं। और एक और है आईएम अहमदाबाद के, रविंदर ढोलकिया। तो ये आपको याद रखना है। और 3 आरबीआई की तरफ से हैं, तो उसमें उर्जित पटेल तो रहेंगे ही, और फिर डेप्यूटी गवर्नर भी रहेंगे। तो वो सब आप देख लेना थोड़ा सा। ओलंपिक में किसने मेडल जीता है? ओलंपिक में पहली इंडियन वुमेन रेसलर साक्षी मलिक। इससे पहले रेसलर कई रहे हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं, जैसे सुशील कुमार रहे हैं, केडी जाधव रहे हैं, और भी रहे हैं, लेकिन साक्षी मलिक पहली महिला है। आपके लिए चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं। साक्षी मलिक की अभी अभी सगाई हुई है, इनके जो होने वाले हस्बैंड है उनका नाम क्या है? लिख के बताइए, साक्षी मलिक के होने वाले हस्बैंड का नाम क्या है? आगे बढ़ते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो खुलेगा वो दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक से कितना पैसा ले सकता है? इंटर बैंक बोरोइंग लिमिट कितनी है? कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। नोबेल पीस प्राइज किसके लिए मिला है? जुआन मैनुअल सेंटोस, कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं। पूरा वीडियो बनाया फार गुरिल्लास के ऊपर, देखना ना भूलिएगा। फार गुरिल्ला से किस तरह निपट रहे हैं जुआन मैनुअल सेंटोस, और जो मिस्टर उरीबी हैं इस वक्त, जो अपोजिशन के लीडर हैं, वो किस तरह से आग लगा रहे हैं फार गुरिल्ला और कोलंबिया के बीच में। पूरा वीडियो हिंदी भाषा में देख सकते हैं। नेस्कॉम ने कौन सी वेबसाइट के साथ टाई अप किया है? नेस्कॉम नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी टाई अप किया है फेसबुक के साथ, और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाई अप क्यों किया है? फेसबुक के साथ किया है, जिससे वो जागरूकता फैला सके। और उसके बाद वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए भी फेसबुक यूज हो सकता है। कौन से बैंक ने इंट्रा बैंक पोर्टल स्टार्ट किया है, जिससे जो एम्प्लॉइज हैं वो अपनी ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं? तो ये भी किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो चेयरमैन है वरुण भट्टाचार्य हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6 बैंक मर्ज हो रहे हैं, 5 इनके एसोसिएट बैंक है और एक भारतीय महिला बैंक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के हिसाब से विश्व की जो पॉपुलेशन है 850 करोड़ हो जाएगी। किस ईयर तक? 2030 तक। तो 850 करोड़, 1 बिलियन होता है 100 करोड़। बैंक करप्सी और इंसॉल्वेंसी बोर्ड बन रहा है, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बैंक करप्सी एंड इंसॉल्वेंसी बिल क्या है? तो इसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे MS साहू। कौन सा पहला स्टेट है जिसने सीवेज और वेस्ट वाटर पॉलिसी अपनाई है? राजस्थान है। राजस्थान की सीएम है वसुंधरा राजे। और कौन से बैंक ने 270 करोड़ रुपए रेज किए हैं, अपने शेयर बेचे हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को? तो ये है यूसीओ बैंक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब पॉलिसी है, ये सब याद रखना आप। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को कर्जा देता है। 6.75% है। रेपो रेट कितना है? रेपो रेट है 6.25%। रेपो रेट क्या होता है और रेपो रेट और बैंक रेट में क्या फर्क है? बैंक रेट लॉन्ग टर्म होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म होता है। और रेपो रेट जो होता है ये हमेशा नहीं होता, आरबीआई ऑक्शन करता है मनी को, उसी वक्त रेपो रेट ले सकते हो। बैंक रेट होता है 6.75%। रेपो रेट अभी अभी काटा है 4 अक्टूबर को, जो उर्जित पटेल ने मॉनेटरी पॉलिसी दी थी उसमें काट दिया। रेपो रेट क्यों काट दिया? क्योंकि अब त्योहारों का सीजन है तो लोग शॉपिंग करेंगे तो मार्केट में पैसा चाहिए, मार्केट में पैसा चाहिए तो रेपो रेट कम होगा, तभी मार्केट में पैसा आएगा। क्योंकि बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेते हैं, तो
अगर रेपो रेट कम होगा तो बैंक आरबीआई से लोन ज्यादा लेंगे, बैंक में पैसा आएगा, बैंक उसको कंज्यूमर को देगा, कंज्यूमर शॉपिंग करेंगे और हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, इसलिए रेपो रेट काट दिया गया। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 5.75%। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये पहले 21% थी, लेकिन 4 अक्टूबर को फिर से काट दी 20.75%। और कैश रिजर्व रेशियो 2013 से इतनी है, पिछले 4 साल से इतनी है 4%। फेडरल स्किल अकेडमी लॉन्च कहां पे हुई है? कोयम्बटूर के अंदर हुई है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर है और फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कोयम्बटूर में नहीं है, वो कोच्चि में, केरला में। ये सब चीजें याद रखनी है। बंधन बैंक ये बनाया था चंद्रशेखर घोष ने। ये पहला बैंक है जो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद जिसका हेडक्वार्टर ईस्ट इंडिया के अंदर है, कोलकाता में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस बैंक के चेयरमैन अशोक लाहिरी। सचेत, सचेत क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, पैसों की धांधली प्रिवेंट करने के लिए सचेत किसने शुरू किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। जम्मू कश्मीर बैंक के नए सीईओ बने परवेज अहमद। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं, परवेज अहमद। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जैसा मैंने आपको बताया ये सारे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईबीपीएस के अंदर। थोड़ा सा समय की आज पाबंदी है इसलिए मैं थोड़ा तेज चला इसके अंदर। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।